हम्मीर महाकाव्य ने उल्लेख किया है कि जब खिलजी ने सबसे पहले उल्लुग खान के नेतृत्व में रणथंभौर पर हमला किया था, तब राजा हम्मीर देव ने भीमसिंह और धर्मसिंह को इस्लामी सेना का सामना करने के लिए भेजा था। राजपूत सेना को आरंभ में विजय मिली, परंतु जब वे वापस लौट रहे थे तो राजपूत सेना एकजुट नहीं थी और भीमसिंह कुछ रक्षकों के साथ जा रहे थे। और जब वे हिंदवत दर्रे से गुजर रहे थे, उलुग खान ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें भीमसिंह की मृत्यु हो गई। और जब यह समाचार राजा हम्मीर देव को मिला तो उन्होंने भीमसिंह की मृत्यु का दोषी धर्मसिंह को माना और दंड स्वरूप राजा ने उन्हें अंधा और नपुंसक बनाने का आदेश दे दिया। और धर्मसिंह की सैन्य पदवी उनसे छीनकर राजा हम्मीर देव ने उसे अपने भाई भोज को दे दी। किंतु धर्मसिंह ने सेना में अपना स्थान पाने के लिए सदैव प्रयासरत रहे और एक दिन वह इसमें सफल हो गए, और जिसके परिणाम स्वरूप भोज को उस पद से हटा दिया गया। और धर्मसिंह ने भोज से प्रतिशोध लेने के लिए उसकी संपत्ति जब्त कर ली, जिसके विरुद्ध भोज ने गुहार लगाई राजा हम्मीर देव से, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं सुनी। परिणाम स्वरूप भोज और उनके भाई पीतम ने रणथंभौर छोड़ दिया और योगिनीपुरा में वे अलाउद्दीन से मिले, और परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरी बार रणथंभौर पर आक्रमण किया, जिसमें राजपूतों ने इस्लामी सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और हार का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन ने राजा हम्मीर देव को हराने के लिए पूरे हिंदुस्तान से बहुत बड़ी सेना बुलाई। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजदूतों को रणथंभौर राजदरबार में शांति का संदेश लेकर भेजा, जिसे रणथंभौर के राजा ने अस्वीकार कर दिया। और फिर 10 दिनों तक युद्ध हुआ। खिलजी की सेना बालिश्तों के द्वारा दुर्ग भेदन का प्रयास करता रहा, और इसी दौरान नुसरत खान की मृत्यु हो गई और मुसलमानों की 80,000 सैनिक नेस्तनाबूद हो गए। तब एक अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति हुई, और फिर खिलजी ने रणथंभौर के राजा से इच्छा व्यक्त की कि वे रणथंभौर के मंत्री रतिपाल से मिलना चाहता है। और राजा हम्मीर देव सहमत हो गए, और अलाउद्दीन और रतिपाल की इस भेंट से एक नए विश्वासघात के कुचक्र का आरंभ हुआ। अलाउद्दीन ने रतिपाल को रणथंभौर का राज्य देने का वादा किया अगर वह उसकी मदद करता है, तो और रतिपाल सहमत हो गया। जब रतिपाल रणथंभौर लौट आया, राजा हम्मीर देव ने उससे शत्रु की स्थिति के बारे में पूछा, तो रतिपाल ने सच्ची तस्वीर दिखाने के बजाय कि मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ है, उसने राजा हम्मीर देव के समक्ष शत्रु का मिथ्या चित्रण करते हुए कहा कि हमने खिलजी को जो भी हानि पहुंचाई है वह तुच्छ है, और खिलजी कोई युद्ध विराम नहीं चाहता है, इसलिए युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए आप सेनापति रणमल को युद्ध का आदेश दें। परंतु इसके पूर्व कि राजा हम्मीर देव सेनापति रणमल से मिलते, रतिपाल ने रणमल से भेंट की और उसे विश्वास दिलाया कि राजा ने उसे बंदी बनाने का आदेश दिया है, और यदि राजा की सेना तुम्हारे पास आएगी तो वे तुम्हें बंदी बनाने आएगी। जब राजा हम्मीर देव रणमल के घर गए तो रणमल ने घर से पलायन कर अलाउद्दीन के दरबार में शरण ली, और फिर रतिपाल ने भी ऐसा ही किया। तब राजा हम्मीर देव को भोजन और अनाज की कमी के बारे में पता चला। फिर आखिरी समय आया जब राजा ने मंगोल सरदार मोहम्मद शाह को कहा कि क्योंकि वह हिंदू नहीं है, यदि वह चाहे तो दुर्ग का त्याग कर सकता है, लेकिन उसने अपनी हरम की महिलाओं और बच्चों को मार डाला। और फिर राजा हम्मीर देव के सामने अंतिम युद्ध के लिए स्वयं को पेश किया। रणथंभौर की सभी रानियों और स्त्रियों ने सम्मानपूर्वक जौहर किया, और फिर दुर्ग के सभी पुरुषों ने खिलजी सेना के विरुद्ध अंतिम युद्ध के लिए रणभूमि की ओर प्रस्थान किया, जिसमें राजा हम्मीर देव ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए 100 बाणों से बींधे जाने के बाद स्वयं अपनी खड्ग से अपना शीश काट दिया। रणमल और रतिपाल का क्या हुआ, इसका उल्लेख हम्मीर महाकाव्य में नहीं है, बल्कि उल्लेख है कि राजा हम्मीर देव के भाई विरमदेव ने राजा को रतिपाल को मृत्युदंड देने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्हें संदेह था कि उसने दुश्मन के प्रति अपनी निष्ठा दे दी है। लेकिन हम्मीर देव ने इनकार कर दिया, और तारीख-ए-फरिश्ता में उल्लेख किया गया है। रणथंभौर फतह के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल को यह कहते हुए मार डाला कि जिसने अपने सच्चे स्वामी को धोखा दिया, दूसरे स्वामी के प्रति सच्चा नहीं हो सकता। और दूसरी ओर तारीख-ए-फरिश्ता में यह भी उल्लेख है
कि मंगोल प्रमुख मोहम्मद शाह जो युद्ध के मैदान में घायल पड़े थे, जब अलाउद्दीन ने उनसे पूछा, यदि मैं तुम्हारा घावों को ठीक करवा दूं तो तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे? जिस पर मंगोल सरदार ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा और हम्मीर देव के पुत्र को रणथंभौर का राजा बना दूंगा। जिसके बाद अलाउद्दीन ने उसे हाथी के पांव तले कुचलवाने का आदेश दिया। हम्मीर महाकाव्य से हमें पता चलता है कि किस प्रकार आंतरिक राजनीति, राजा हम्मीर देव के कुछ गलत निर्णय और विश्वासघात ने रणथंभौर की विनाश की गाथा लिखी, जिसके कारण हजारों स्त्रियों ने जौहर किया। अलाउद्दीन ने नगर को लूटा और वराह देव के मंदिर को नष्ट कर दिया। अंततः आपके इस विषय पर क्या विचार है? कृपया कमेंट कर हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप ऐसे और विश्लेषणात्मक वीडियो चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।